आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि मार्केटिंग की दुनिया आजकल कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रही है? खैर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पिछले सिर्फ एक साल के अंदर हमने इनोवेशन के मामले में पूरे एक दशक के बराबर की छलांग लगा ली है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा गूगल मार्केटिंग लाइव 2026 के सबसे बड़े बदलावों पर केंद्रित है। अब रियल टाइम और आउटकम बेस्ड मार्केटिंग सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं रहीं, ये अब हकीकत हैं। एक ऐसी हकीकत जहां एआई की बदौलत इनसाइट्स, क्रिएटिव्स और मीडिया बिडिंग सब कुछ मिलीसेकंड्स में एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। सर्च के लिए एआई अब तक की सबसे बेहतरीन चीज है और यह बिल्कुल सच है। एआई ने सर्च को मानो सुपर पावर्स दे दिए हैं। पिछले साल जब एआई मोड को लाया गया था तो उसने डिस्कवरी का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया था। लोगों को अब समझ आ गया है कि ये सिस्टम कितने एडवांस हो चुके हैं और इसीलिए अब वे कई ज्यादा मुश्किल और जटिल सवाल पूछने लगे हैं। नतीजा, पिछले क्वार्टर में सर्च क्वेरीज अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। आज के इस सेशन का हमारा रोड मैप बहुत ही सीधा और स्पष्ट होने वाला है। हम इन 5 प्रमुख अपडेट्स पर बात करेंगे। पहला, गूगल सर्च में एआई का प्रभाव। दूसरा, यूट्यूब और डिमांड जनरेशन। तीसरा, यूसीपी के साथ आसान शॉपिंग। चौथा, एआई क्रिएटिव एसेट्स को स्केल करना। और पांचवां, मॉडर्न मेजरमेंट और आरओआई। हम इसे बिल्कुल एक कंज्यूमर की यात्रा की तरह देखेंगे, जो शुरुआती खोज से शुरू होकर आखिरकार सीएफओ द्वारा अप्रूव होने वाले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तक जाएगी। तो आइए इस यात्रा के पहले चरण से शुरू करते हैं, गूगल सर्च में एआई। अब यहां नियम बदल चुके हैं। अब विज्ञापनों को महज विज्ञापन नहीं, बल्कि यूजर के सवालों का एक सटीक जवाब बनना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। यहीं पर जेमिनी की एंट्री होती है। जेमिनी बिल्कुल रियल टाइम में डायनामिक तरीके से डायरेक्ट ऑफर्स और एजेंटिक एड्स तैयार करता है। मान लीजिए कोई ग्राहक खरीदारी के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, तो जेमिनी तुरंत एक परफेक्ट डिस्काउंट ऑफर बना सकता है। जैसे अगर कोई डुएट सेट देख रहा है तो उसे मैचिंग बेडशीट पर खास छूट दे दी जाए, या फिर लीड जनरेशन को ही ले लीजिए। रेनियर बिजनेस स्कूल का उदाहरण बहुत ही शानदार है। वहां यूजर्स विज्ञापन के अंदर ही चैट कर सकते हैं। उनके सवालों के जवाब वेबसाइट की जानकारी के आधार पर तुरंत मिल जाते हैं और फिर एक फॉर्म उनकी डिटेल्स के साथ अपने आप प्रीफिल हो जाता है, बिना किसी रुकावट के सीधे कन्वर्जन। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, इतने सारे ऑटोमेशन के बीच मार्केटर्स अपना कंट्रोल कैसे बनाए रखें? इसके लिए एआई ब्रीफ नाम का एक टूल लाया गया है। ये बिल्कुल किसी विज्ञापन एजेंसी को दिए जाने वाले क्रिएटिव ब्रीफ की तरह ही काम करता है। आप आम बोलचाल की भाषा में अपनी ब्रांड इनसाइट्स और गाइडलाइंस दे सकते हैं और एआई उसी के आधार पर आपके परफॉर्मेंस मैक्स यानी पीमैक्स कैंपेन्स तैयार करेगा। और ये कंट्रोल हाथ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स एआई का सही इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें समान आरओएस पर पूरे 15% अधिक कन्वर्जन मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ, यूट्यूब और डिमांड जनरेशन। आज के समय में यह सचमुच सबसे बेहतरीन और पावरफुल डिस्कवरी इंजन बन चुका है। जरा एक सेकंड के लिए इस नंबर की विशालता को महसूस कीजिए। 90%। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज अमेरिका के 90% से ज्यादा वयस्क यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि यूट्यूब पिछले 3 सालों से लगातार स्ट्रीमिंग वॉच टाइम के मामले में निर्विवाद रूप से नंबर 1 की पोजीशन पर बैठा है। आपने अक्सर कई प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म्स को यह दावा करते सुना होगा कि आजकल डिस्कवरी सिर्फ उनके सोशल फीड्स पर ही होती है, लेकिन असल डेटा कुछ और ही कहानी बयां करता है। किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड की खरीदारी की यात्राओं में 82% मामलों में गूगल और यूट्यूब मौजूद होते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 89% उपभोक्ता सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाने से पहले ही गूगल और यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अब इस जबरदस्त विजुअल पावर को कैसे भुनाया जाए? इसका जवाब है डिमांड जेन कैंपेन्स। जेमिनी द्वारा संचालित डिमांड जेन अब सिर्फ ये नहीं देखता कि यूजर अभी क्या खोज रहा है, बल्कि ये सचमुच भविष्यवाणी करता है कि वो आगे क्या चाहने वाले हैं। जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें 10% ज्यादा आरओएस मिल रहा है। इसके साथ ही प्रोडक्ट फीड्स को मैप्स और टैबलेट्स जैसी नई इन्वेंटरीज पर दिखाने से कन्वर्जन में 33% का उछाल आ रहा है। और अगर आपने इसमें क्रिएटर्स के एसेट्स जोड़ दिए तो समझ लीजिए कन्वर्जन में औसतन 20% की अतिरिक्त वृद्धि पक्की है। अब आते हैं अपने तीसरे चरण पर, यूसीपी के साथ सीमलेस शॉपिंग, जो असल में आधुनिक ई कॉमर्स की एक बिल्कुल नई नींव रख रहा है। ये यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल या यूसीपी आखिर है क्या वाला? आसान भाषा में कहें तो ये एक कॉमन लैंग्वेज है जो अलग अलग एजेंट्स और मर्चेंट्स को आपस में जोड़ती है।
इसका फायदा ये है कि अब हर नए इंटीग्रेशन के लिए बार बार कस्टम कोड नहीं लिखना पड़ता। आपका लाइव इन्वेंट्री और लॉयल्टी डेटा रियल टाइम में लगातार अपडेट होता रहता है, और इसी तकनीक की बदौलत अब विज्ञापनों के ठीक अंदर ही चेकआउट करना मुमकिन हो गया है। यूट्यूब का वो नया बाय नाउ बटन याद है? वो इसी वजह से काम करता है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। ये यूनिवर्सल कार्ट एक बेहद स्मार्ट शॉपिंग हब बन चुका है। मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं या अपना जीमेल चेक कर रहे हैं और आपने वेफेयर या नाइकी का कोई प्रोडक्ट कार्ट में डाल दिया। अब ये कार्ट अपने आप उस प्रोडक्ट की कीमतों में होने वाले बदलावों पर नजर रखेगा और आउट ऑफ स्टॉक होने पर वापस आने का अलर्ट भी देगा। फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहें तो सीधे गूगल पर या फिर मर्चेंट की वेबसाइट पर जाकर अपना चेकआउट पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल आसान और बिना किसी झंझट के। हमारा चौथा चरण उन लोगों के लिए बहुत खास है जो क्रिएटिव्स बनाते हैं, एआई क्रिएटिव एसेट्स को बड़े पैमाने पर स्केल करना। हमने डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन तो सेट कर लिया, लेकिन इन नए भूखे एआई कैंपेन्स को फीड करने के लिए आपको बहुत सारे शानदार वीडियोस और डिजाइन्स की भी तो जरूरत पड़ेगी। इस मुश्किल को हल करता है एसेट स्टूडियो, जिसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स की ताकत दी गई है। इसमें जेमिनाई, वीओ और नैनो जैसे मॉडल्स तो हैं ही, और 2026 की गर्मियों तक इसमें बिल्कुल नया ओमनी मॉडल भी जुड़ जाएगा। सोचिए, अब आप महज एक आइडिया या छोटी सी कहानी को पलक झपकते ही एक पूरी तरह से तैयार, कस्टमाइज किए जा सकने वाले स्टोरी बोर्ड में बदल सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि अब इन क्रिएटिव्स को टेस्ट करना भी चुटकियों का खेल हो गया है। वन क्लिक एबी टेस्टिंग के साथ आप अपने नए एआई से बने एसेट्स को अपने मौजूदा बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ ऑटोमेटिकली टेस्ट कर सकते हैं। बस अपने डिजाइन्स चुनिए, क्लिक कीजिए और सिस्टम खुद आपको बता देगा कि कौन सा वर्जन ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। छोटी टीमों या अकेले काम करने वाले फाउंडर्स के लिए तो ये किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है। इससे उनका कीमती समय बचता है और ग्रोथ भी तेजी से बढ़ती है। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपनी इस यात्रा के 5वें और अंतिम चरण पर, मॉडर्न मेजरमेंट और आरओआई, यानी वो असल टेस्ट जो आपके सीएफओ को खुश करेगा। देखिए, आप कितने सफल हो रहे हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे मापते कैसे हैं। पुराने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो बस ये देखकर खुश हो जाते हैं कि किसी ने उनके ऐड को स्क्रॉल करते हुए पार कर दिया और उसे वो एक इंप्रेशन मान लेते हैं। लेकिन YouTube का एंगेज्ड व्यू एकदम अलग है। इसका मतलब है कि किसी ने असल में आपके विज्ञापन को कम से कम 5 सेकंड तक रुककर देखा है। और यकीन मानिए, यही वो एंगेज्ड व्यू है जो आगे चलकर एक पक्की सेल में तब्दील होता है। पैसिव स्क्रॉलिंग से आपको वो नतीजे कभी नहीं मिलेंगे। इस तेज रफ्तार वाले माहौल में मॉडर्न मेजरमेंट प्लेबुक के 3 सबसे मजबूत पिलर्स हैं। पहला है डेटा। जो मार्केटर्स अपना फर्स्ट पार्टी डेटा इस्तेमाल करते हैं, उनका आरओएस औसतन 11% बढ़ जाता है। दूसरा पिलर है कॉज़ैलिटी, यानी कारण और प्रभाव का सीधा संबंध, जहां आप आज के सर्च से लेकर अगले 6 महीने तक आने वाले कन्वर्जन्स को ट्रैक कर सकते हैं। और तीसरा है एक यूनिफाइड व्यू, जहां मेरिडियन नाम के टूल को सीधे GA360 में इंटीग्रेट कर दिया गया है, ताकि आपको हर चीज एक ही जगह पर एकदम साफ दिखाई दे। आपको लग रहा होगा कि सारे डेटा को समझना बहुत मुश्किल काम है ना? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आस्क एडवाइजर आ गया है। ये आपके सारे गूगल एडवर्टाइजिंग और एनालिटिक्स टूल्स के लिए एक इकलौता, बहुत ही स्मार्ट कॉन्वर्सेशनल एक्सपर्ट है। अब आपको इनसाइट्स निकालने के लिए डेटा साइंस में किसी पीएचडी की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी सामान्य भाषा में सवाल पूछना है और ये आपको तुरंत बता देगा कि आपके कैंपेन में क्या चल रहा है और उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। और अब वो आखिरी सबूत जिसे देखकर कोई भी सीएफओ मना नहीं कर पाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी आरओएस की बात करें, तो डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि YouTube पारंपरिक टीवी या किसी भी पेड सोशल मीडिया के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रिटर्न देता है। जी हाँ, 2 गुने से भी ज्यादा। किसी भी मार्केटर के लिए ये शॉर्ट टर्म सेल्स और लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। टेक्नोलॉजी आज आसमान छू रही है, लेकिन क्या हम सचमुच उसका पूरा फायदा उठा पा रहे हैं? क्या हम इन आरओआई एसेंशियल्स को सही मायनों में मास्टर कर रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि एआई और जेमिनी की ये बेहिसाब ताकत सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारी बैलेंस शीट पर भी दिखाई दे, तो हमें आज से ही इन फाउंडेशनल टूल्स को अपनी रोजमर्रा की रणनीतियों में शामिल करना होगा। तो आज ही से इस दिशा में कदम बढ़ाइए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।